हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड नाइन्थ में पी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 एक्सीडेंट ओक्यूरिंग ड्यूरिंग गेम्स एंड फर्स्ट एड, जिनमें हमने लास्ट क्लास में कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंट जिनके 7 पॉइंट्स आपको बताए थे। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, यूज़ ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट्स, किट of the player, knowledge of skills and rules of games, work according to ability, proper time for playing game and proper guidance। और आज हम चैप्टर पूरा करने जा रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट में आपको बता दूं कि रेमेडीज़ ऑफ सेल्फ डिफेंस, अपने स्व बचाव के लिए क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जानकारी लेना ज़रूरी है कि आप कोई भी स्पर्धा में, कोई भी गेम्स में इंडिविजुअल एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए जितने कॉन्शियस होंगे उतने एक्सीडेंट कम होंगे या तो नुकसान कम होगा। और उनके लिए क्या करना है वो सेल्फ डिफेंस के लिए पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है कॉन्शियसनेस। आप अपने पब्लिक लाइफ में, प्लेग्राउंड में जितने कॉन्शियस होंगे उतने आप अपने आप को बचा पाओगे, एक्सीडेंट से सेफ रहोगे। समझो कि आप प्लेग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टू व्हीलर चला रहा है और टू व्हीलर में आप कॉन्शियस नहीं है, आपका ध्यान कहीं दूसरी ओर है और एक्सीडेंट हो जाता है। ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड में आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि इंजरी पूछ के नहीं होती है, अचानक से हो जाती है। ज़रा सा आप अनकॉन्शियस है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कॉन्शियसनेस होनी ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, फिज़िकल कैपेबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ। आप फिज़िकली कितने फिट है, रेडी है, और मेंटली हेल्थ आपका बहुत ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में आप कितना जल्दी निर्णय ले सकते हैं। सपोज कि कोई थ्रो कर रहा है, समझो कि शॉर्ट पुट कोई फेंक रहा है और आप बाजू में खड़े हैं और उनका थ्रोइंग एरिया में नहीं जाता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो आपके सर पर आ रहा जो शॉर्ट पुट है उनको आप देख रहे हैं और हट नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले सकते, तो इंजरी हो सकती है। इसलिए प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए, एक तो आप एक्सीडेंट से बच पाओगे। फिर पॉइंट नंबर 3 जिनमें बताया गया है कि कोई भी स्किल हो उसके ऊपर मास्टरी होना ज़रूरी है, डेवलपिंग करना ज़रूरी है, तो ही आप प्रोफिशिएंसी अप्लाइंग कर पाओगे, प्रॉपरली अप्लाइंग कर पाओगे। और जैसी जैसी सिचुएशन है वैसी स्किल आप में होनी ज़रूरी है। सिर्फ स्किल होने से ही फ़ायदा नहीं है, स्किल कब कहाँ अप्लाई करनी है वो ज़रूरी है, तभी ही आप सेल्फ डिफेंस कर पाओगे और एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी को कम कर पाओगे। नंबर 4 पर है कि कीपिंग आई साइट मूविंग ऑल अराउंड ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। आप जहाँ पर है चारों ओर आपकी नज़र होनी चाहिए, और जैसे ही आपके आसपास की एक्टिविटीज़ है नियर बाई जो वे बिकम कन्विन टू कांस्टेंट चेंजिंग सिचुएशन इन गेम। जब भी परिस्थिति चेंज होती है तो उससे बरोबर उनके ऊपर नज़र होनी चाहिए, तो ही आप सेल्फ डिफेंस के पॉसिबल बनोगे। नंबर 5,
कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते वक्त प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है, या तो आपका टीचर हो या कोच हो। और नंबर 6, हैव यू ओन एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस। अभी तो बहुत ज़रूरी है, आप टू व्हीलर चलाते हो तो आपको पता होगा कि इनमें भी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। वैसे ही आपका ओन इंश्योरेंस होगा तो शायद आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। बाकी फिज़िकली और मेंटली जो नुकसान होता है वो तो खुद को ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का चैप्टर इसके बाद ही आता है, लेकिन हम लोग इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 4 आसन वाला लेने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा बता दूं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो देते हैं उनको फर्स्ट एड बोलते हैं। यानी कि अस्पताल ले जाने से पहले उनको उसी टाइम इमीडिएटली जो सडनली उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इलनेस हो, कोई इंजरी हो उसमें, तो उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। और उनका फ़ायदा क्या होता है कि कोई बड़ा सा वाउंड हो, बोन ब्रेक हुआ हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, ड्रोइंग हो, बर्न हो, हेमरेज हो गया हो, तो इनमें अनकॉन्शियस हो गया हो, तो उस वक्त जो सफ़र कर रहा है तो डॉक्टर तो तुरंत मिलने वाले नहीं हैं। तो डॉक्टर से पहले आप अब क्या इलाज कर रहे हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट एड। और इनका मुख्य इंटेंस क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति की ज़िंदगी बच भी सकती है, सेव लाइफ हो सकती है, और इनका पेन रिलीफ हो सकता है। और साथ साथ कई बार वो लॉन्ग पीरियड में उनको जो डिसेबल बनाते हैं उससे वो बच भी सकता है। इसीलिए जब भी ग्राउंड पे खेल रहे हो या देख रहे हो तो कॉन्शियसनेस होनी ज़रूरी है। और कभी भी एक्सीडेंट हो गया हो तो उनसे बचने के लिए इतने बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है वो पूरा होता है। और इसके बाद हम लोग आज से ही नया चैप्टर शुरू करेंगे जो अगस्त में ही आता है, और चैप्टर नंबर 4 है आसन, जो दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।